नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट तमिलनाडु में। जहां पर आज ट्रिपल सी का हम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की ये सीरीज़ है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई थी, जिसका अर्थ है अधिकलन या गणना करना। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रयोक्ता के कुछ निर्देशों के एक समूह प्रोग्राम के तहत उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट परिणाम के रूप में देता है। यह आंकिक तथा गैर आंकिक दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकता है। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया, किंतु एक स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर का निर्माण 1833 में चार्ल्स बैबेज द्वारा किया गया। चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1880 में हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का उपयोग करने वाली टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। सन 1937 में हार्वर्ड एकीर ने प्रथम आधुनिक मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट का आविष्कार किया। कंप्यूटर विज्ञान का विकास मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 हुआ। 1937 से 38 के दौरान डॉक्टर जॉन वर्सेंट एटनासॉफ ने कंप्यूटर एबीसी तैयार किया। इसके कुछ वर्ष पश्चात 1946 में जेके एकर्ट तथा जेडब्ल्यू मोस्ले ने एनिएक ENIAC कंप्यूटर बनाए। 1947-1949 के दौरान जॉन वॉन न्यूमैन ने EOSAC कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसको प्रोग्राम स्टोर तथा कंप्यूटर में द्विपद संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया। 1951 में एकर्ट तथा जेडब्ल्यू मोस्ले ने यूनिवैक का आविष्कार किया। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर काम करता है। यह डाटा इनपुट को ग्रहण कर उसे तय नियमों के अनुसार व्यवस्थाबद्ध प्रोसेस का परिणाम निकालता है और साथ ही भविष्य में इस्तेमाल हेतु उसे स्टोर भी करता है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डाटा असंगठित व अव्यवस्थित तथ्यों और आंकड़ों का संगठित व व्यवस्थित रूप डाटा कहलाता है। ये आंकड़ों के अलावा अंकों, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि आदि हो सकते हैं। डाटा अपने आप में कोई सूचना संप्रेषित नहीं करता, बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत करने के काम आता है। उदाहरण के लिए, प्रवेश के समय स्कूल कॉलेज में छात्र द्वारा कोई फॉर्म भरा जाता है, जिसमें तथ्यों के रूप में छात्र का नाम, उसके पिता का नाम और पता आदि होता है। इन आंकड़ों को एकत्रित करने का मकसद छात्र के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होता है। इन्फॉर्मेशन डाटा को इधर उधर पहुँचाने के रूप ही इन्फॉर्मेशन है। यह डाटा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर किसी चीज़ का निर्धारण होता है और निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मार्कशीट अंकपत्र में प्रविष्ट अंक डाटा और पूरी मार्कशीट एक इन्फॉर्मेशन है जो इसके प्रतिशत इत्यादि बताती है, जिससे पता चलता है कि छात्र पास है अथवा फेल, अर्थात यह परिणाम बताती है। यूज़र वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और जिसके द्वारा कंप्यूटर पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, वह यूज़र कहलाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर को बनाने में इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह अथवा उसको दिए जाने वाले निर्देश जो हार्डवेयर की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और उसे बताते हैं कि कोई भी टास्क काम किस प्रकार किया जाना है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार बिना हार्डवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की जा चुकी हैं। प्रथम पीढ़ी 1949 से 1954 के बीच की पीढ़ी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। इन कंप्यूटरों में प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक वैक्यूम ट्यूब्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व हुआ करते थे। इस पीढ़ी के उदाहरण एडसैक, एडवैक तथा यूनिवैक हैं। इन कंप्यूटरों में मुख्यतः मशीन एवं असेंबली भाषा का इस्तेमाल होता था। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 के बीच की पीढ़ी कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी कही जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं, ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 36600 हैं। इनमें उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे कि फोर्टान, कोबोल, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। आइए तृतीय पीढ़ी के बारे में जानते हैं। तृतीय पीढ़ी इन कंप्यूटरों का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक इंटीग्रेटेड सर्किट था। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर IBM 3600, IBM 370, NCR 395, CDC 1700, ICL 2903 थे। इनमें फोर्टोन 14, कोबोल 68, PI/I टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। इस पीढ़ी की अवधि 1964-80 थी। चतुर्थ पीढ़ी 1981 से आज तक चल रही पीढ़ी कंप्यूटरों की चौथी पीढ़ी है। इनमें प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है तथा एप्पल, DCM आदि इसी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। इनमें फोर्ट्रॉन 77, पास्कल, एडा
आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटिंग के कई बेहतरीन तरीकों जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रायल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को शामिल किया गया। सिस्टम यूनिट को कई बार चेसिस बॉडी भी कहा जाता है। यह एक बक्से की तरह दिखता है जिसमें डाटा को प्रोसेस करने वाले इलेक्ट्रॉनिक तत्व मौजूद होते हैं। यह अंदर के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को नुकसान से बचाता है। हर कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट होती है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक तत्व और स्टोर करने वाले उपकरण सिस्टम यूनिट के भीतर ही होते हैं। अन्य उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, कैमरा आदि सिस्टम यूनिट के बाहर होते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। इनपुट इकाई, यह प्रयोक्ता से सूचना तथा निर्देश प्राप्त करती है। प्राप्त की गई सूचना निर्देश को मशीनी भाषा में बदलती है। रूपांतरित निर्देश को सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई कार्यान्वित कार्य करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, यह इकाई कंप्यूटर से होने वाले समस्त प्रोसेसिंग कार्य करती है। यह कंप्यूटर व्यवस्था के समस्त भागों की नियंत्रित करती है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड कहा जाता है। यह मुख्य बोर्ड होता है जिसमें सॉकेट लगे होते हैं और इससे अन्य बोर्ड भी जुड़ सकते हैं। मदरबोर्ड में कई तरह की चिप्स लगा होती है जिससे प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इस माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क होता है जो सभी गणनाओं को करता है और सभी प्रोग्रामों को रन चलाना कराता है। यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशनों कार्यों को मैनेज कराता है और इसमें वे सभी जरूरी निर्देश होते हैं जिनसे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। अधिकांश प्रोसेसर इन दिनों मल्टी कोर प्रोसेसर में आ रहे हैं और कोर प्रोसेसर में वे सभी जरूरी सर्किट होते हैं जो निर्देशों को एग्जीक्यूट पालन कराते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कोर प्रोसेसर को अलग प्रोसेसर के रूप में देखकर कार्य करता है। मल्टी प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं। 2 मल्टी कोर प्रोसेसर ड्यूल कोर और क्वाड कोर इन दोनों आम हैं। ड्यूल कोर प्रोसेसर एक चिप होती है जिसमें 2 अलग अलग कोर प्रोसेसर शामिल होते हैं। इसी प्रकार क्वाड कोर भी एक चिप होती है जिसमें 4 कोर प्रोसेसर शामिल होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई के 3 भाग होते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यह भाग समस्त गणितीय तथा तार्किक संगतियों को संपन्न कराता है। इसके 2 अंग होते हैं, अरिथमेटिक सेक्शन तथा लॉजिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन जटिल गणितीय संक्रियाओं को चयन को संपन्न कराता है तथा लॉजिक सेक्शन तुलना, चयन तथा डाटा रूपांतरण जैसी तार्किक संक्रियाओं को संपन्न करता है। कंट्रोल यूनिट, यह यूनिट डाटा को इनपुट युक्तियों से मेमोरी तथा मेमोरी से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तक स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ये इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा को तात्कालिक या स्थायी रूप से रखती है, साथ ही प्रोसेस किए जा रहे तथा जनित परिणामों को भी स्टोर करती है। प्राइमरी स्टोरेज कही जाने वाली ये मेमोरी और अन्य मेमोरियाँ या कई चिप्स से बनती हैं जो मदरबोर्ड या कंप्यूटर के किसी सर्किट बोर्ड पर लगी होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। आप सुन रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टारगेट विद अभिनंदन चैनल पर। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। रैम सीपीयू को आसानी से डाटा उपलब्ध कराने हेतु समस्त सक्रिय कार्यक्रम और डाटा यहीं स्टोर रहते हैं। जब किसी कंप्यूटर की मेमोरी की बात आती है तो सामान्यतः उसका मतलब रैम से होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जब पावर ऑन की जाती है तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल स्टोरेज डिवाइस से लोड की जाती है, जैसे हार्ड डिस्क में। रैम में यह फाइल रैम में उतने समय तक रहती है जब तक कंप्यूटर चल रहा है। अतिरिक्त प्रोग्राम और डाटा भी स्टोरेज में रैम में लोड किए जाते हैं। जिस प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं वह कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ज़्यादातर रैम अस्थिर होती है। कंप्यूटर के बंद होते ही यह अपनी कंटेंट्स खो देती है, इसलिए भविष्य में इस्तेमाल हेतु डाटा को सेव करना पड़ता है। रैम में मौजूद वस्तुओं को हार्ड डिस्क पर कॉपी करने की प्रक्रिया को सेविंग कहते हैं। रोम, यहाँ पर स्टोर किए गए डाटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आपूर्ति न होने पर भी इसमें जानकारी स्थायी रूप से स्टोर रहती है। रोम को चिप में स्थायी डाटा निर्देशों की श्रृंखला से युक्त बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम की अन्य फाइलें लोड हो जाती हैं। अन्य कई उपकरणों में भी रोम की चिप लगी होती है। उदाहरण के लिए प्रिंटर में लगी रोम की चिप में फॉन्ट से संबंधित डाटा होता है। आउटपुट इकाई, यह प्रोसेस किए जा चुके डाटा अर्थात परिणाम को सीपीयू से प्राप्त करती है। यह परिणामों को मशीनी भाषा से सामान्य भाषा में परिवर्तित करती है। यह परिणाम प्रदर्शित करती है। तो आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस पसंदीदा चैनल को टारगेट विद अभिनंदन।
धन्यवाद। नमस्कार।